और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां भाजपा में फिर एक बार सियासी हलचल हुई तेज। जल्द योगी कैबिनेट में विस्तार की संभावना। दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष से मिले स्वतंत्र देव सिंह। देर रात दिल्ली में हुई यूपी कैबिनेट को लेकर अहम बैठक। संगठन मंत्री सुनील बंसल भी रहे मौजूद। मोदी कैबिनेट के बाद अब योगी कैबिनेट में विस्तार की संभावना। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से हम आपको दिखा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक योगी कैबिनेट के आधा दर्जन मंत्रियों पर गिर सकती है गाज। नए एवं अनुभवी चेहरों को योगी कैबिनेट में मिल सकती है जगह। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। कोरोना काल में जनता से दूरी बनाए रखने वाले मंत्रियों पर गिरेगी गाज। हर जाति का मंत्री बनाए जाने की तैयारी में योगी सरकार। यूपी की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखा रहे हैं। जल्द हो सकता है योगी मंत्रिमंडल में विस्तार। चर्चाएं तेज। दिल्ली में बैठकों का दौरा जारी। मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से लेकर आए हैं हम। आपको बता दें, योगी मंत्रिमंडल में चुनाव से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। कई मंत्रियों पर गिर सकती है गाज। बड़ी खबर है, जो कोरोना काल में जनता से दूरी बनाए थे मंत्री, हो सकता है उन पर गिरे गाज। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष जुड़ चुके हैं। आशुतोष, दिल्ली में जो भाजपा की बैठक चल रही है, इसको लेकर क्या कुछ इनपुट है आपके पास? देखिए प्रशांत, यूपी में अगले वर्ष चुनाव होने हैं। इसको लेकर नाराज साथियों को साधने के लिए उत्तर प्रदेश के योगी मंत्रिमंडल में कैबिनेट में इस बार विस्तार संभव है। इसको लेकर सियासी हलचल विगत 2 दिनों से तेज हैं। कल शाम को दिल्ली में एक बैठक हुई जिसमें बीएल संतोष, जेपी नड्डा और यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल सहित तमाम कद्दावर जो वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं भाजपा के, उनके साथ बैठक हुई। उसमें कई अहम निर्णय लिए गए। आपको बता दें, अगले वर्ष उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। चुनाव को देखते हुए तैयारियां तेज की जा रही हैं। कुछ जो साथी नाराज हैं उनको मनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही तमाम अन्य चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। आपको बता दें, इसमें एक बात और निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कुछ मंत्रियों को मंत्री पद से हटाया भी जा सकता है। लगभग आधा दर्जन ऐसे मंत्री हैं जिनको मंत्री पद से हटाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में जिन मंत्रियों ने जो मंत्री घर में बैठे रहे, जनता से दूरी बनाए रहे, ऐसे मंत्रियों पर गाज भी गिर सकती है। इसके साथ ही एक चीज़ और स्पष्ट हो रही है कि जिन मंत्रियों को इस बार मंत्री पद से हटाया जाना है, उनका विधानसभा टिकट भी काटा जा सकता है। ऐसी तमाम सियासी हलचलें जो है सामने आ रही हैं। लेकिन यदि सब कुछ ठीक रहा और केंद्रीय मंत्रिमंडल से और केंद्र सरकार से और केंद्रीय नेतृत्व से यदि हरी झंडी मिल गई, तो इस महीने के अंत तक उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट का विस्तार संभव है। इसके साथ ही प्रशांत, एक चीज और है कि अभी कुछ दिन पूर्व AK शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। इसके साथ संगठन में विस्तार किया जा चुका है। तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट का विस्तार इस बार संभव हो सकता है। जो बीते 6 माह से ये अटकलें चल रही थी कि योगी कैबिनेट में विस्तार होना है। हालांकि अब कम समय रह गया है, लेकिन यदि योगी कैबिनेट का विस्तार होता है तो कहीं ना कहीं नई टीम के साथ योगी मंत्रिमंडल इस बार जो आगामी चुनाव है 2022, उसमें उतरने की तैयारी करेगा। आशुतोष, अगर लगातार बीते कुछ महीनों से भाजपा की गतिविधियां अगर देखी जाए, चाहे राज्य नेतृत्व रहा हो चाहे केंद्रीय नेतृत्व रहा, ये सब के सब युवाओं की तरफ ज्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर देखा जाए उत्तराखंड का देखा जाए तो उत्तराखंड के जो नए मुख्यमंत्री हैं, या केंद्र सरकार का भी मंत्रिमंडल देखा जाए, या अभी जो कयास लगाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इन सभी को लेकर अगर ये एक इनका बिंदु है युवा, क्या इस कार्ड से इनको कुछ फायदा मिलने वाला है 2022 चुनाव में? से ये बिल्कुल सत्य है कि जो भारतीय जनता पार्टी है युवाओं को मद्देनजर रखते हुए कार्य कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो कैबिनेट विस्तार होना है उसमें कई चीजें देखी जा रही हैं। उसमें सबसे पहले तो प्रत्येक जाति वर्ग का एक मंत्री बनाए जाने की एक खाका तैयार किया गया है कि प्रत्येक जाति वर्ग का मंत्री बनाया जाएगा, जिससे प्रत्येक जाति वर्ग को साधने में बीजेपी को आगामी चुनाव 2022 में आराम मिले। इसके साथ ही आपको ज्ञात ही होगा कि केंद्रीय जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था तो यूपी से 7 मंत्री दिए गए थे। यूपी से 7 मंत्री बनाए गए। ऐसे ही
भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश को फतेह करने के भरसक प्रयास कर रही है और ये कोई बड़ी चीज नहीं है कि योगी कैबिनेट में विस्तार 100। आशुतोष एक चीज यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा सामने निकल के आ रहा है। 2022 में चुनाव होना है, तो इतने कम समय के लिए अगर मंत्रिमंडल विस्तार किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी तो हो सकता है जो उत्तर प्रदेश के छोटे दल हैं जिन पे अच्छा खासा वोट है, जो लगातार उप मुख्यमंत्री बनने की बात कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं उन सभी को मंत्री पद देकर लॉलीपॉप दिया जा रहा हो। देखिए प्रसाद, मंत्री पद सिर्फ लॉलीपॉप के अलावा और कोई भी कुछ भी साबित नहीं हो सकता, क्योंकि काफी कम समय के लिए एक मंत्री मंडल में शपथ ग्रहण समारोह के बाद में कोई काम तो मंत्री कर नहीं पाएंगे, तो इतना कम समय है, उसके बाद चुनाव की भी तैयारियां करनी है, तमाम चीजें हैं। हालांकि मंत्री पद बनाना, मंत्री पद देना ये सिर्फ 2022 के चुनाव को साधना ही है। और आपको जो आपने बात कही है कि छोटे जो दल हैं जिनके पास अधिक वोट बैंक है, जैसे संजय निषाद हैं, वो अक्सर कहते मिलते हैं कि जो पौवा भर वोट वाले हैं वो सत्ता में जहुआ भर वोट वाले नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी योगी मंत्रिमंडल में विस्तार में जगह मिलना संभव है। आशुतोष धन्यवाद, पूरी नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि एक उत्तर प्रदेश की सियासी हलचल, बड़ी सियासी हलचल होने वाली है। एक जब इनका मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा, विपक्षी भी इस पर निशाना साधेंगे। क्या पूरी जानकारी इस पर बनाए रखिएगा, पूरी नजर बनाए रखिएगा। धन्यवाद आशुतोष।